दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपने पुराने घर से एक नए घर में रहने के लिए जाते हैं। लेकिन उस घर में जाने के बाद एक लड़की कहीं गायब हो जाती है और पुलिस को भी कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। इसके बाद उस परिवार के साथ कई सारी ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं जिनसे वो परिवार काफी डर जाता है। अब आखिर वो लड़की इस घर में कहाँ गायब हो गई और इस परिवार के साथ ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिनसे ये परिवार काफी डर गया है। चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने लिए हुए नए घर में आते हैं। यहाँ ब्रायन अपने बेटे स्टीवन को वो घर दिखाता है और स्टीवन को ये घर काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब ब्रायन की वाइफ क्यारा अपनी बेटी एली को ये घर दिखाती है तो एली को ये घर कुछ खास पसंद नहीं आता और उसे ये घर काफी पुराने जमाने का लगता है। तभी एली की नजर एक कमरे पर जाती है जो कि बंद होता है। एली अपने डैड से पूछती है कि इसके अंदर क्या है। इस पर ब्रायन उसे बताता है कि ये बस एक सेलर रूम है, यानी कि ये बस एक बेसमेंट है। अब एली और सभी लोग इस रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी अंधेरा होता है और इन्हें कुछ भी खास दिखाई नहीं देता, इसीलिए सभी लोग यहाँ से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी एली अपने आप ही उस रूम में लॉक हो जाती है। एली को अंदर ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो और इससे एली काफी डरने लगती है। तभी ब्रायन डोर पर लटकी हुई चाबी को देखता है और उससे डोर को खोल देता है और एली बाहर आ जाती है। मगर इस सब से एली अब काफी गुस्सा हो जाती है और अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद कैरा एली के पास आती है और उसे अपने नए काम के बारे में बताती है। साथ ही कैरा एली को ये भी बताती है कि आज मुझे और तुम्हारे डैड को घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें अपने भाई स्टीवन का ध्यान रखना होगा। यहाँ एली को अपनी मॉम का ये काम पसंद नहीं आता और वो चाहती थी कि उसकी मॉम उसके साथ रहें, लेकिन अब ना चाहते हुए भी एली को अपनी मॉम को हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद जब रात के समय एली अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तो तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से उसे देख रहा हो। एली जैसे ही पीछे मुड़ती है तो तभी उसका भाई स्टीवन किसी जानवर के स्केलेटन को पहनकर उसे डरा देता है। इससे एली को अब काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम क्यारा को कॉल करती है और स्टीवन की इस हरकत के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर क्यारा स्टीवन से एली से माफी मांगने के लिए कहती है और उसे सो जाने के लिए कहती है। यहीं एली स्टीवन से उस स्केलेटन के बारे में पूछती है। इस पर स्टीवन एली को बताता है कि ये मुझे एक रूम में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद एली और स्टीवन उसी रूम में जाते हैं। यहाँ एली को एक पुराना रिकॉर्डर भी मिलता है। एली उस रिकॉर्डर को चालू करती है और उसके अंदर से एक आदमी मैथ का कोई फॉर्मूला बोलता है और फिर काउंटिंग करने लगता है। जैसे ही काउंटिंग 7 तक पहुंचती है तो एली को डर लगने लगता है, इसलिए एली तुरंत ही रिकॉर्डर को बंद कर देती है और फिर टीवी देखने लगती है। इसी दौरान हम उसी सेलर रूम के अंदर से हवा को बाहर आता हुआ देखते हैं और उसके आने के साथ साथ एक एक करके घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। एली दोबारा से घबराकर क्यारा के पास कॉल करती है और उसे बिजली जाने के बारे में बताती है। इस पर क्यारा एली से बोलती है कि जरूर घर का फ्यूज उड़ गया होगा, इसीलिए तुम सेलर यानी कि बेसमेंट में जाकर फ्यूज को बदल दो, इससे सारी लाइट्स दोबारा से ऑन हो जाएंगी। अब ये सुनने के बाद एली एक कैंडल जलाकर किसी तरह उसी सेलर रूम के अंदर जाने लगती है। लेकिन एली को सेलर रूम में जाने में काफी डर लगता है। ये सुनकर क्यारा एली से कहती है कि तुम बस काउंटिंग करती जाओ, 10 सीढ़ियों तक जाने के बाद तुम बेसमेंट में पहुंच जाओगी। क्यारा कहती है कि मैंने सीढ़ियां गिनी थी और वो 10 हैं। अब ये सुनकर एली काउंटिंग करती है और सीढ़ियां उतरने लगती है। यहीं क्यारा भी कॉल पर एली को सुन रही होती है। यहाँ अब एली एक एक करके काउंटिंग करती है और डर डर कर नीचे उतर रही होती है। तभी उसके सामने कुछ आता है और एली वहीं बेहोश हो जाती है। मगर बेहोश होने के बाद एली दोबारा से काउंटिंग शुरू करती है और हैरानी की बात तो ये होती है कि एली 10 तक काउंटिंग करने के बाद भी रुकती नहीं है और काउंटिंग करती जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती जाती है। ये सब सुनकर क्यारा काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सेलर में तो बस 10 ही सीढ़ियां हैं, तो आखिर एली और नीचे कैसे जा सकती है। अब क्यारा तुरंत ही ब्रायन के साथ घर वापस आती है और ये लोग अब एली को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें एली कहीं भी नहीं मिलती। साथ ही उसका फोन भी घर से गायब होता है। ये लोग आसपास के इलाकों में भी एली को ढूंढते हैं, लेकिन एली का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद ब्रायन पुलिस को भी एली को ढूंढने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह पुलिस एली को ढूंढती है, लेकिन अब भी इन्हें एली का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इससे अब क्यारा काफी उदास हो जाती है और एली को याद करके काफी रोती है। इसके बाद क्यारा एली के मिसिंग पोस्टर्स भी जगह जगह लगा देती है ताकि जिसे भी एली दिखे वो इन्हें एली के बारे में खबर दे सके। लेकिन इस सब के चक्कर में वो स्टीवन को स्कूल से लाना भूल जाती है। तभी स्टीवन की टीचर क्यारा के पास कॉल करती हैं और क्यारा तुरंत ही स्टीवन के पास आ जाती है। फिर वो स्टीवन को लेकर पुलिस के पास जाती है और एली के बारे में पूछती है। यहाँ पुलिस क्यारा को बताती है कि हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, लेकिन हमें एली कहीं भी आती जाती नहीं दिखाई दी। यहाँ पुलिस अब क्यारा से कहती है कि आपको एली का
सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना चाहिए, क्या पता वहाँ से आपको एली के गायब होने की कोई खबर मिल सके। पुलिस से ये सुनने के बाद अब क्यारा वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ क्यारा को घर के मेन डोर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद क्यारा घर के अंदर आकर उसी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उससे भी क्यारा को कुछ खास पता नहीं चल पाता। इसके बाद क्यारा स्टीवन से पूछती है कि क्या उस रात तुमने एली के बिहेवियर में कुछ अजीब सा महसूस किया था। इस पर स्टीवन क्यारा को मना कर देता है, लेकिन फिर स्टीवन क्यारा को बताता है कि उस रात एली ने उस रिकॉर्डर को चलाया था। ये सुनकर अब क्यारा उस रिकॉर्डर पर कोई खास ध्यान नहीं देती और एली के गायब होने के बारे में पता करने के लिए उसी सेलर में जाती है। यहाँ उसे सीढ़ियों पर कुछ गिनतियां और एक मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अब क्यारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर किसने और क्यों ये चीज यहाँ पर लिखी होगी। साथ ही क्यारा को सेलर की दीवार पर कुछ अजीब से फेस भी बने हुए दिखाई देते हैं, जिससे क्यारा काफी डर जाती है और वो पुलिस को यहाँ बुलाती है। इसके बाद पुलिस उन्हीं चेहरों को देखती है और उनकी जांच करने के बाद वो क्यारा को बताती है कि ये बस किसी तरह के पेंट से बनाए गए हैं। साथ ही पुलिस ऑफिसर ब्रायन से ये भी पूछता है कि आपने ये घर कहाँ से खरीदा था। इस पर ब्रायन ऑफिसर को बताता है कि ये घर मैंने एक ऑक्शन में खरीदा था, जो कि मुझे काफी सस्ते में मिल गया। इन सारी बातों के बाद पुलिस ऑफिसर इन्हें बताता है कि मैंने एली के सारे दोस्तों से बात कर ली है और मुझे ऐसा लगता है कि एली खुद ही घर छोड़कर चली गई होगी, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एली कुछ दिनों बाद वापस घर आ जाए। इतना बोलकर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं, मगर क्यारा को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उसकी बेटी खुद ही घर छोड़कर चली गई। इसके बाद क्यारा रात के समय में जब सो रही होती है तो तभी स्टीवन क्यारा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। यह सुनकर क्यारा अब स्टीवन को लेकर उसके रूम में जाती है और उसे सुला देती है। यहाँ क्यारा एली को काफी मिस करने लगती है और तभी क्यारा को एली की आवाज सुनाई देती है। फिर क्यारा को घर के अंदर से किसी के काउंटिंग करने की आवाज आने लगती है। क्यारा उस आवाज का पीछा करते हुए उसी सेलर रूम के अंदर आ जाती है। तभी उसका पैर स्टीवन की बॉल से टकराता है और वो बॉल सेलर के अंदर सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो बॉल सीढ़ियों से नीचे गिरती ही जाती है और उसकी आवाज आना बंद नहीं होती। ये देखकर क्यारा घबरा जाती है और वो लाइट्स को ऑन करती है और तभी उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। क्यारा अब रूम में नीचे आकर चारों तरफ उस बॉल को देखने लगती है, लेकिन उसे वो बॉल कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद अगली सुबह क्यारा ये नोटिस करती है कि घर के सभी खिड़की दरवाजों पर अजीब से निशान बने हुए हैं। क्यारा उन्हें काफी ध्यान से देखती है और इन निशानों के बारे में ब्रायन से भी पूछती है, लेकिन ब्रायन को इन निशानों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब क्यारा घर का ऑक्शन करने वाले से घर के मालिक का नाम और पता लेती है ताकि वो इस घर के असली मालिक से इन निशानों के बारे में पता कर सके। साथ ही वो इन निशानों की फोटोज भी ले लेती है और अपने एक दोस्त को दिखाती है और इनके बारे में पता करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद क्यारा की वो दोस्त क्यारा को बताती है कि ये चीज कोई निशान नहीं है, बल्कि ये एक पुराने जमाने की भाषा है जिनको मिलाने से एक शब्द लेवाइथन बनता है। ये सब सुनकर क्यारा अब वहाँ से निकल जाती है और स्टीवन को स्कूल से लेने जाती है, लेकिन इस बार भी वो थोड़ा लेट हो गई थी। क्यारा देखती है कि स्टीवन की नाक से खून निकल रहा है। क्यारा स्टीवन से पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। इस पर स्टीवन क्यारा से कहता है कि आपको इस सब से क्या, आप तो अभी तक एली को भी नहीं ढूंढ पाई, तो आप मेरा ध्यान कैसे रखोगी। ये सब सुनकर अब क्यारा स्टीवन को लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी दोस्त के बताए हुए उसी शब्द लेवाइथन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। तभी क्यारा को वही रिकॉर्डर दिखाई देता है जिसको लास्ट बार एली ने चलाया था और अब क्यारा उसे चलाने लगती है, जिसके अंदर से एक आदमी वही फॉर्मूला बोलता है जो कि क्यारा ने बेसमेंट में लिखा हुआ देखा था। फिर वो आदमी काउंटिंग भी शुरू कर देता है। क्यारा ये सब सुनी रही होती है कि तभी स्टीवन भी अपने रूम में काउंटिंग शुरू कर देता है और एक क्लोजेट का दरवाजा खुद ही खुलता है और स्टीवन उसके अंदर जाने लगता है। यहीं क्यारा को भी बेसमेंट के अंदर से काउंटिंग करने की आवाज आती है और वो जल्दी से जाकर स्टीवन को क्लोजेट में जाने से रोक लेती है। क्यारा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। इस पर स्टीवन को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और वो क्यारा से कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यारा समझ जाती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। इसके बाद क्यारा घर के पुराने मालिक जॉन की एक पेंटिंग को देखती है जिसके अंदर उसे वैसे ही कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं जैसे कि घर के दरवाजों पर लिखे हुए थे। क्यारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि इन सब का आखिर क्या मतलब है। क्यारा अब जॉन के बारे में भी इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि जॉन का परिवार इस घर में रहते समय अचानक से एक दिन कहीं गायब हो गया और उसके बाद से ही किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनकी एक बेटी बच गई थी जो कि अभी भी जिंदा है। क्यारा ये सब पड़ी रही होती है कि तभी अचानक से सेलर का डोर अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर से हवा बाहर आने लगती है। तभी एक बार फिर से घर की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं और क्यारा के रूम की लाइट भी बंद हो जाती हैं। तभी क्यारा को सेलर के अंदर से स्टीवन के चिल्लाने की आवाज आती है। क्यारा तुरंत ही स्टीवन को बचाने के लिए सेलर का डोर खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डोर अब जाम हो जाता है और उस डोर को खोलने की चाबी भी क्यारा को वहाँ नहीं मिलती।
क्यारा डोर के लॉक से सेलर के अंदर झांकती है और तभी अचानक से उसके सामने एक अजीब सी आंख आ जाती है, जिसे देखकर क्यारा काफी डर जाती है। तभी स्टीवन क्यारा के पीछे से आता है और वो सेलर के बाहर ही था। स्टीवन को बाहर देखकर क्यारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि अगर स्टीवन बाहर है तो सेलर के अंदर से उसे आवाज कौन दे रहा था। यहीं अब सेलर का डोर भी खुद ही खुल जाता है और घर की लाइट्स भी दोबारा से ऑन हो जाती हैं। साथ ही क्यारा को सेलर की डोर की चाबी भी मिल जाती है। क्यारा उस चाबी को डोर पर टांगती है और सेलर के अंदर जाकर उसे चेक करने लगती है। तभी फिर से सेलर का डोर खुद ही बंद हो जाता है। स्टीवन उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अब फिर से जाम हो चुका था और वो स्टीवन से भी नहीं खुलता। इसी दौरान क्यारा को अंदर ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे है। क्यारा चारों तरफ देखने लगती है। तभी अचानक से उसका फोन उसके हाथ से गिरता है, जिससे अब सेलर के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। यहाँ क्यारा को अपनी तरफ किसी के आने की आवाज आती है। क्यारा अब काफी डर जाती है, लेकिन ब्रायन सही समय पे आकर सेलर का डोर खोल देता है और क्यारा बाहर आ जाती है। मगर इस घटना से क्यारा को यकीन हो जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिसकी वजह से ही एली गायब हुई है। अब इसके बाद क्यारा ब्रायन को भी ये सब बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। साथ ही क्यारा ब्रायन को ये भी बताती है कि मैंने जॉन के बारे में भी सर्च किया था और मुझे पता चला कि जॉन की फैमिली भी एक रात अचानक से गायब हो गई, जैसे कि हमारी बेटी एली गायब हुई। मगर क्यारा की इन सारी बातों से ब्रायन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रायन को लगता है कि क्यारा ओवर थिंकिंग कर रही है। इसके बाद ब्रायन खुद ही सच पता लगाने के लिए सेलर में जाता है और यहाँ उसे किसी के बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं। यहीं अगले दिन क्यारा मैथ्स के एक कॉलेज में जाती है, जहाँ पहले वही आदमी जॉन पढ़ाया करता था। क्यारा यहाँ पर मैथ के एक प्रोफेसर से मिलती है और उन्हें वो फॉर्मूला दिखाती है जो कि उसे सेलर के अंदर लिखा हुआ दिखाई दिया था। उस फॉर्मूला को देखकर वो आदमी क्यारा से कहता है कि तुम्हें ये कहाँ मिला? ये तो काफी ज्यादा पुराना है और कहा जाता है कि इस फॉर्मूले से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोला जा सकता है। यहाँ क्यारा उस आदमी को बताती है कि ये मुझे एक सेलर के अंदर लिखा हुआ मिला और साथ ही मेरी बेटी भी उसी सेलर से कहीं गायब हो गई है। यहाँ क्यारा उस आदमी से जॉन के बारे में भी पूछती है। इस पर वो आदमी क्यारा को बताता है कि जॉन की फैमिली भी अचानक से उस घर में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन उसकी एक बेटी है जो कि अभी भी जिंदा है। ये सुनकर क्यारा उस आदमी से एक कार्ड लेती है ताकि वो जॉन की बेटी से मिल सके और फिर कॉलेज से वापस आ जाती है। कुछ समय बाद फिर से उसी कॉलेज से वही आदमी क्यारा के पास कॉल करता है और वो आदमी क्यारा को बताता है कि मैंने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया है और ये 10 से आगे काउंटिंग करने के लिए बनाया गया है। ये सारी बातें क्यारा को समझ नहीं आती। फिर क्यारा सभी दरवाजों पर बने हुए इन्हीं निशानों के बारे में ब्रायन को भी बताती है और कहती है कि इन सब का मतलब एक मॉन्स्टर लेवायथन है जो कि शायद इसी घर में है। साथ ही क्यारा ब्रायन को दूसरी दुनिया का डोर खोलने वाले फॉर्मूले के बारे में भी बताती है और कहती है कि इसी वजह से सभी लोग इस घर से गायब हो रहे हैं। लेकिन ये सब सुनकर ब्रायन क्यारा से बहस करने लगता है। उसे लगता है कि क्यारा फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद कर रही है। अब इसके बाद ब्रायन क्यारा के साथ सेलर में लिखे हुए उसी फॉर्मूले के पास जाता है और गुस्से में आकर उन सीढ़ियों को तोड़ने लगता है जिस पर वो फॉर्मूला लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ब्रायन सीढ़ियों पर हथौड़ा मारता है तभी एक बहुत तेज आवाज आने लगती है और साथ ही वो रिकॉर्डर भी अपने आप ही शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन को अपने क्लोजेट में एली दिखाई देती है जिसके मुंह पर कुछ अजीब से निशान भी होते हैं। स्टीवन एली की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी आवाज सुनकर क्यारा और ब्रायन तुरंत ही स्टीवन के पास आ जाते हैं। यहाँ स्टीवन उन्हें बताता है कि मैंने अभी अभी क्लोजेट के अंदर एली को देखा। ब्रायन उस रूम को चेक करता है, तभी उसे यहाँ पर एली का फोन गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे यहाँ पर देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद क्यारा तुरंत ही जॉन की उसी बेटी से मिलने जाती है जो कि बच गई थी। यहाँ क्यारा देखती है कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। क्यारा जॉन की बेटी को बताती है कि मेरा परिवार आपके ही घर में रह रहा है और उसके अंदर मेरी बेटी एली अचानक से कहीं गायब हो गई। क्यारा जॉन की बेटी से पूछती है कि क्या आप मेरी बेटी के गायब होने के बारे में कुछ जानती हो। इस पर जॉन की बेटी अपनी नोटबुक में उसे वही वर्ड लेवायथन लिखा हुआ दिखाती है। इस पर क्यारा जॉन की बेटी से पूछती है कि आखिर ये लेवायथन क्या है और आखिर उस सेलर के अंदर क्या है। जॉन की बेटी क्यारा को बताती है कि लेवायथन हेल यानी कि नर्क के प्रिंस का नाम है जो कि शैतान है। साथ ही वो क्यारा को ये भी बताती है कि वो सेलर यानी कि बेसमेंट ही असल में पूरा घर है। क्यारा को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो क्यारा को बताती है कि मेरे भाई की एक दिन तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और हमने उसका काफी इलाज भी करवाया, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। हमने गॉड से प्रेयर भी करी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे भाई को ठीक करने के लिए मेरे डैड जॉन ने शैतान से मदद मांगने की सोची और उन्होंने एक फॉर्मूला की मदद से हेल का दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से लेवायथन यानी कि शैतान हमारी दुनिया में आ गया और वो पूरी फैमिली को अपने साथ हेल में ले गया। लेकिन मैं किसी तरह से बच गई।
ये सारी बातें जानने के बाद क्यारा वापस अपने घर में आने लगती है। यहीं अब ब्रायन भी उन्हीं निशानों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। ब्रायन उन निशानों पर बने हुए ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ता है जो कि एक स्टार का रूप बना देते हैं। इसके बाद जब क्यारा घर वापस आती है तब ब्रायन उसे भी वही स्टार दिखाता है और इसके बारे में सर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि ये निशान हेल के दरवाजे के सैनिक के हैं। साथ ही इन्हें उसकी फोटो भी मिलती है जो कि उसी फेस की तरह होता है जिसके स्केलेटन को पहनकर स्टीवन ने एली को डराया था। यहाँ अब पता चलता है कि इनके घर में जो सब कुछ हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हेल का डोर कीपर कर रहा है और वो ही एली को अपने साथ ले गया है। अब इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो कि अपने ड्रोन को उड़ा रहा था। तभी उसका ड्रोन सेलर के अंदर चला जाता है। स्टीवन भी उसके पीछे सेलर में चला जाता है। तभी ब्रायन और क्यारा एक बार फिर से उसी रिकॉर्डर को चालू करते हैं और उसमें से काउंटिंग शुरू होती है। वहीं स्टीवन भी अब काउंटिंग करने लगता है और सेलर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। फिर वो सेलर में उतरकर अपना ड्रोन उठा लेता है, लेकिन तभी वो अपने बराबर में देखता है जहाँ उसे भी हेल से आए मॉन्स्टर की परछाई दिखाई देती है। स्टीवन चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर ब्रायन और क्यारा स्टीवन को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। दोनों स्टीवन को ढूंढते हुए सेलर में भी आते हैं। यहाँ उन्हें स्टीवन का ड्रोन मिलता है, लेकिन स्टीवन सेलर में नहीं होता और ये देखकर क्यारा काफी घबरा जाती है और स्टीवन को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे ऊपर की सीढ़ियों से स्टीवन की वही बॉल नीचे आती हुई दिखाई देती है जो कि बेसमेंट में गई थी और साथ ही उसे स्टीवन की काउंटिंग करने की भी आवाज आने लगती है। क्यारा और ब्रायन जल्दी से स्टीवन के रूम में जाते हैं जहां उन्हें उसी क्लोजेट में स्टीवन दिखाई देता है जो कि अपने होश में नहीं होता और वो बस काउंटिंग कर रहा होता है। यानी कि अब स्टीवन के ऊपर भी उस मॉन्स्टर का असर हो गया है। क्यारा और ब्रायन स्टीवन को बाहर निकालती है। क्यारा देखती है कि स्टीवन का पूरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए क्यारा उसके कपड़े उतारती है। तभी क्यारा को स्टीवन की चेस्ट पर उसी हेल के मॉन्स्टर का स्टार बना हुआ दिखाई देता है जो देखकर क्यारा काफी डर जाती है। यहीं स्टीवन फिर से अपनी काउंटिंग शुरू कर देता है। क्यारा जल्दी से भागकर ब्रायन के पास जाती है, मगर अब ब्रायन भी उस मॉन्स्टर के वश में आ चुका था और वो भी काउंटिंग करने लगता है। क्यारा ये सब देख ही रही होती है कि तभी सेलर का डोर अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर से किसी के बाहर आने की आवाज आती है। क्यारा ये सुनकर तुरंत ही छुप जाती है, मगर तभी वो मॉन्स्टर क्यारा पर हमला करता है और उसे पकड़ने लगता है। क्यारा किसी तरह उससे बचती है और सेलर में चली जाती है, मगर तभी वो देखती है कि सेलर की सीढ़ियां अब काफी ज्यादा हो गई हैं और वो बहुत नीचे तक जा रही हैं। क्यारा अब बिना कुछ सोचे समझे ही उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और किसी तरह नीचे छुपकर उस मॉन्स्टर से बच जाती है। इसके बाद क्यारा को उसी जगह पर किसी के काउंटिंग करने की आवाज आती है। क्यारा जब वहां जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोग काउंटिंग करके सीधे चलते जा रहे हैं। क्यारा ये सब देखकर समझ जाती है कि वो अब हेल में आ चुकी है। क्यारा अब उन लोगों में एली को ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एली मिल ही जाती है, लेकिन एली को भी होश नहीं होता और वो भी बाकी सभी लोगों की तरह काउंटिंग करे जा रही थी। अब क्यारा एली को लेकर वापस ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी इनके पीछे वही मॉन्स्टर आने लगता है जिससे बचने के दौरान क्यारा की टॉर्च सेलर में ही छूट जाती है। मगर क्यारा किसी तरह एली को लेकर सेलर से बाहर आ जाती है और सेलर के डोर को बंद कर देती है। फिर क्यारा ब्रायन को देखती है जो कि अब ठीक हो गया था। यहीं एली और स्टीवन भी अब अपने होश में आ जाते हैं। क्यारा ये सब देखकर इस घर को छोड़कर जाने के लिए घर का मेन डोर खोलती है, मगर उसके खुलते ही उसके सामने बहुत लंबी सीढ़ियां आ जाती हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। ये देखने के बाद क्यारा समझ जाती है कि जॉन की बेटी का उस बात का क्या मतलब था, यानी कि असल में वो अभी भी बेसमेंट में ही है और ये पूरा घर असल में बेसमेंट है और वो चाहकर भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहीं अब एली, स्टीवन और ब्रायन फिर से काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्यारा समझ जाती है कि वो लोग अभी भी उसी मॉन्स्टर के वश में हैं। इसके कुछ समय बाद हम क्यारा की भी आवाज को सुनते हैं जो कि काउंटिंग कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि क्यारा भी अब उसी मॉन्स्टर के वश में आ चुकी है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।